अच्छा, क्या काम आपको लगता है बीजेपी ने किए हैं? सारे काम किए, पक्की सड़कें बन गई, 24 घंटे लाइट रहे है। लाइट आती है 24 घंटे? 24 घंटे लाइट। पहले क्या होता था? पहले लाइट हमारे गांव में भी बच्चे गवर्नमेंट लगे हैं। पहले ये नहीं था भाई, हमारे गांव में कोई गवर्नमेंट था, गरीब गांव है। और इससे हमारे गांव में बीजेपी से कुछ नौकरियां आई है। हम तो भाई बीजेपी के साथ हैं। तो कह रही है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी है वो, दूसरे का क्या सुनेगी? क्या कह रहे हो भाई क्या साहब? कह रहे हो? कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई नहीं। उन्होंने तो किसानों की जमीन खरीद के और दूसरे को। तो चुनावी यात्रा इस वक्त पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव कचरौली में पहुंची है। हमारे साथ कुछ युवक है। ये बताइए, मौजूदा सरकार के कामों से कितने खुश हैं? हम 100 के 100 खुश हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट जब से आई है हमारे गांव में चौमुखी विकास हुआ है। और हमारे विधायक जी महिपाल डांडा जी हर आदमी से बड़े प्यार से मिलते हैं, हर आदमी की सुनते हैं और हर काम को अच्छी तरह करते हैं। किसी भी गली में चले जाओ, उस गली में हर में विकास मिलेगा आपको। कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि भाई पहले जैसे आते थे नेता, हम खुद छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उसमें हम क्या था, गलियों में कीचड़ होते थे। लेकिन अब आप भी खुद देख लो, गलियों में कहीं आपको कीचड़ नहीं मिलेगा, कहीं कच्ची गलियां नहीं मिलेगी। जब से हमारे विधायक जी बने हैं तब से हमारे गांव में पक्की गलियां बन गई है। हर आदमी खुश है इनसे और अच्छी गवर्नमेंट है। आगे भी हम बीजेपी के साथ हैं। ये बताइए, कह रहे कि विकास हुए हैं, गलियां पक्की बनी हैं। पहले गलियां पक्की नहीं थी? पहले भी थी पक्की पहले, अब और भी विकास हो गए हैं। गांव में पानी की व्यवस्था अच्छी से हो गई है और बिना खर्चे के और बिना पर्चे के नए युवा नौकरी लग रहे हैं। उनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। और कांग्रेस तो कह रही है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी है वो, दूसरे का क्या सुनेगी? क्या कह रहे हो भाई क्या साहब? कह रहे हो? कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई नहीं। उन्होंने तो किसानों की जमीन खरीद के और दूसरे को बेच दिया है। हाँ, एक ही आदमी के नाम करती है सारी जमीन। कौन बताता है ये बातें? कौन बताता है? न्यूज वाले बताते हैं, और कौन बताएगा? आती है बातें समझ? हाँ, न्यूज में आती है ये। हाँ। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, पहले हमारे गांव गुआंढ में कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है इसमें मेरे गांव के ऐसे गरीब बच्चे 3-4 हैं जो पुलिस में भी लगे हैं, मिलिट्री में भी लगे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे गांव के कई लोग हैं जैसे जितने पढ़े लिखे हैं उनमें से हमें खुशी है, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं। पहले क्या था, 20-30 लाख रुपए दे के हमारे गांव से तो आज तक कोई लगा ही नहीं था, किसी के पास था ही नहीं 20-30 लाख रुपया। गरीब गांव है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार मिल रहे हैं। बिल्कुल। खट्टर सरकार जब से आई है, देखिए खट्टर साहब ऊपर चले गए हैं, लेकिन उनकी ही पर कहाँ चले गए हैं? दिल्ली बैठ गए हैं, दिल्ली चले गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो डर ही गया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से उन्होंने ये काम किया है तब से भगवान उसकी आयु लंबी करे खट्टर साहब की। और हमारे गांव में भी बच्चे गवर्नमेंट लगे हैं। पहले ये नहीं था भाई, हमारे गांव में कोई गवर्नमेंट था, गरीब गांव है। और इससे हमारे गांव में बीजेपी से कुछ नौकरियां आई है। हम तो भाई बीजेपी के साथ हैं, अच्छी सरकार है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है, पर विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं सर, बिना पर्ची और बिना खर्ची के ना बहुत विकास हुआ और बहुत सारी कई योजनाएं भी हमारे यहाँ चली। और जो सरकारी नौकरियां थी, पहले क्या करते थे जो क्या नाम है, कांग्रेस वाले ना, अभी हमें 20-30 लाख रुपए दे दो, इतने पैसे दे दो भी, हम आपके बच्चे को नौकरी लगवा के देंगे। वो क्या करते थे कि अपने जो कार्यकर्ता थे उनके ही बच्चों को उठाते थे और उनसे ही मतलब पैसा लेते थे। तो क्या होता है? अब ये है कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, जिसकी मेहनत है सर, और वही बच्चा आगे बढ़ रहा है और उसको ही मतलब आगे मिल रहा है नौकरी वगैरह जो भी है। ये कह रहे हैं कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसी को नौकरी मिल रही है। नाम क्या आपका? सर हमारा नाम नहीं पता अपना? अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रमोद है। बीजेपी सरकार में काम हुए? हुए काम? इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गांव के। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? 100% पूरा। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की। काम किया बीजेपी ने? हाँ जी। अच्छा, क्या काम आपको लगता है बीजेपी ने किए हैं? सारे काम किए, पक्की सड़कें बन गई, 24 घंटे लाइट रहे है। लाइट आती है 24 घंटे? 24 घंटे लाइट। पहले क्या होता था? पहले लाइट ही नहीं आती थी इतनी। लाइट नहीं आती नहीं। और हर गली में ट्यूबवेल लगाए सरकारी। लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार महिपाल ढांडा बनेगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हमारी सरकार आएगी। क्या लगता है इस बार आएगी तीसरी बार? फिर तीसरी बार किसकी सरकार? महिपाल डांडा। महिपाल ढांडा। हाँ जी। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पानीपत ग्रामीण विधानसभा का गांव कचरौली है। लोगों से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। आंटी ये बताइए, सरकार ने काम किए कुछ? हाँ किए हैं। क्या किया है?
घर मकान दिए हैं और पानी की तो समस्या है हमारे को। पानी की समस्या हाँ, है। पानी घर मकान दिए हैं। और कारट साल हो गया कट रहा है हमारा। गरीब आदमी है, 2 साल हो गए मेरा आदमी खाट पे पड़ा है। हाँ, और 3 लाख रुपए आमदनी लिख रखी। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? फैमिली आईडी में। हाँ, फैमिली आईडी में जो मकान बना है आपका? हाँ, एक मकान मिला था मेरे को, तो इसके सरकार के उसमें तो फिर मतलब 2 साल हो गए मेरा कारट कट रहा है, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ नहीं मिलता। और सरकार किसकी बनेगी इस बार? इसकी मोदी की ही बनेगी। मोदी की सरकार बनेगी? हाँ, मोदी की बनेगी। लगता है बनेगी? हाँ, बनेगी। आंटी आप बताइए, सरकार बनेगी मोदी की? बन रही है मोदी की सरकार। तीसरी बार अब चुनाव आ गए हैं ना? हाँ, बन जाएगी। बन जाएगी। हाँ, करेंगे वोट इस बार? करेंगे, क्यों नहीं करे, 5-6 भी करेंगे। किसको करेंगे? मोदी का। मोदी को ही करेंगे। हाँ। काम किया मोदी ने? करे हैं, 10 मिनट का स्कूल नहीं बनवा रखे भी लगे। अच्छा गाड़ी बनी हुई पड़ी है अच्छा। ना। खुश हैं कि दुखी हैं? दुखी और के पड़ोली जाओ बच्चे पढ़ने। अच्छा, 10वीं तक स्कूल होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, बेटियां बाहर जाती हैं, हाँ, ये डिमांड है आप लोगों की। हाँ, अगर इस बार तीसरी बार सरकार बने तो 10वीं तक स्कूल होना चाहिए। हाँ, 10 मिनट लग गए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आइए बताइए, आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? पता नहीं है कुछ भी। फिलहाल लोगों से यही जानने का प्रयास था कि इस बार सत्ता में आखिर किसकी सरकार, मौजूदा सरकार के कामों से लोग कितना खुश हैं। फिलहाल लोगों ने खुलकर अपनी राय को रखा है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।